नारायणे नमोस्तुते। गोवा का गवर्नर होने के नाते आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीमती गायत्री बच्चन इस राज्य के लोगों के लिए राजमाता हैं। लोग चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं। इन्होंने तो खुद का महल भी राष्ट्र को दान कर दिया। ये महल मुझे मेरे पिता महाराजा वीरेंद्र सिंह से मिला है और मेरा ये मानना है कि राजा और महाराजाओं की संपत्ति पर सिर्फ राष्ट्र का अधिकार है। सर, आप सिर्फ श्रीमती गायत्री बच्चन के पति ही नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं। क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ इतना ही कि मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। मिस्टर थापर, मैडम ने आपको 10 मिनट दिया है, आइए। गुड मॉर्निंग सीएम साहिबा। गुड मॉर्निंग, आइए। जब से मेरी कंपनी में वो हादसा हुआ है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हादसे में मरने वालों और उनके घर वालों की चिंता मुझे खाई जा रही है। मैंने सोच लिया है कि अगर उनके लिए कुछ करना है तो पहले गायत्री देवी के हाथ मजबूत करो। बदले में आप क्या चाहते हैं? थापर केमिकल्स के ऊपर आपने जो इंक्वायरी कमीशन बिठाया है, अगर आप उसे हटा लें तो लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। कितनी? 10 करोड़। बस? 20 करोड़। 40। ठीक है, 40 तो 40। डन। 40 करोड़ मैं आपको देती हूँ। जी। उसके बदले में आप अपना एक हाथ, एक पैर और एक आंख मुझे दे दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों? आप अपने जिस्म का एक भी हिस्सा बेच नहीं सकते और उन 500 मजदूरों की मौत खरीदने आए हैं जो आपकी फैक्ट्री के केमिकल गैस से मारे गए थे। वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि घटिया मशीनरी इस्तेमाल करने का नतीजा था, जिसके जिम्मेदार आप हैं। अब मैं सिर्फ आपकी फैक्ट्री ही नहीं बंद कराऊंगी, आपके ऊपर 500 आदमियों की हत्या का मुकदमा भी चलाऊंगी। मैं असेंबली के अगले सेशन में बिल पास कराऊंगी ताकि आपके सारे केमिकल फैक्ट्रीज बंद हो जाएं। मिस्टर थापर, गायत्री बच्चन को सीएम की चेयर से हटाना होगा। नहीं, गायत्री बच्चन गोवा की मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए राजमाता है। उसका कोई भी एमएलए उसके खिलाफ नहीं जाएगा, इसलिए उसे हटाने का रास्ता बैलेट नहीं, बुलेट है। थापर साहब, जब पूरे गोवा में उसके खिलाफ बैलेट देने वाला कोई नहीं तो उस पर बुलेट चलाने वाला कौन लाएगा? रानी लाएगी चीफ, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुंबई में ऐसे बहुत से पेशेवर कातिल हैं जो पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं। ठीक है रानी, तुम आज ही मुंबई चली जाओ और ऐसे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दो जो हमारा काम कर सके। किसी को सिगरेट नहीं पीने देना। Yes, what can I do for you? यहाँ कोई तोड़ फोड़ करे, मारपीट करे तो क्या होता है? तो उन्हें तोड़ने के लिए 4 आदमी रखे हैं, देखो। ये आदमी है कि मटन की दुकान? लेकिन आप कौन हैं? तुमने गॉड फादर का नाम सुना है? वो मैं नहीं हूँ। गॉड फादर पार्ट 2 का नाम सुना है? मैं वो भी नहीं हूँ।
तुमने गॉड फ्रेंड का नाम सुना है? नहीं 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 नहीं। वो मैं हूँ। ओह नाइस मीटिंग यू गॉड फ्रेंड। तो आप जुआ खेलने आए हैं? जुआ मैं नहीं, गॉड फादर खेलेंगे। ओह गॉड फादर खेलेंगे। कब? ठीक 8 बजे। ठीक 8 बजे। ओह माय गॉड। जी हाँ? यहाँ तो जुआ खेला जाता है। हाँ। हम यहाँ किस लिए आए हैं? सक्सेना, जो मेरे 40 लाख के हीरे चोरी हो गए थे ना। हाँ जी हाँ जी। वो आज मुझे यहीं मिलेंगे। कैसे? ये केस मैंने बादशाह नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव को दिया है। उसने आज मुझे यहीं बुलाया है। चौकीलाल जी। सेठ जी, आपकी गाड़ी में कौन बैठा है? वो तो मेरी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। पहले आप ये बताइए, मेरे हीरे मिले? फिक्र मत करो सेठ जी, आपका काम ऊपर चालू है। एक्सक्यूज मी, यहाँ सिगरेट पीना मना है। सॉरी। थैंक यू। इडियट। वेलकम वेलकम सर वेलकम। इनकी तारीफ? ये तारीफ के काबिल नहीं, यहाँ के मैनेजर हैं। थैंक यू थैंक यू। आप किस टेबल पर खेलना चाहते हैं? ये तो नो लिमिट टेबल है। हमारे सर भी कोई काम लिमिट में नहीं करते, समझे? लिमिट में रहें आप। सर मैंने पहले कहा था ना, ये तारीफ के काबिल नहीं है। चलिए आप। वेरी गुड, वेलकम सर वेलकम। और कमाना चाहते हो? श्योर, बैठिए। नई बाजी, नए कार्ड्स। ओके। आपकी चाल है। चाचा, ट्यूशन लेने कभी घर आना। मेरी इच्छा।
वाह। चाचा, कुछ लोन मिल सकता है? कल बैंक खुलते ही आपको मिल जाएंगे पैसे। अभी ये गिल्ली डंडे का खेल नहीं है, रोकड़ा खत्म हो गया तो जाओ खा। 1 मिनट। ये एक हीरा 2-2 लाख का है। $4 लाख। क्या कहा था तुमने? ये गिल्ली डंडे का खेल नहीं है, ये 10 रुपये। रिक्शा पकड़ो, घर जाओ, बच्चों के साथ गोटियां खेलना जुआ खेलता है। उठे। ठहरो, पैक करने की जरूरत नहीं है। ये बाजी अब हम खेलेंगे। तुम्हारे जितने पैसे लगे हैं तुमको मिल जाएंगे। हाँ, तो क्या चाल चली आपने? 2 हीरे, मेरा मतलब 4 लाख। ये हीरे इसके पास। ये हीरे भी 2-2 लाख के हैं। ये रही मेरी 8 लाख की चाल। मामू, ये हीरे डायमंड ही है ना? शट अप। शराफत तो सर के चेहरे से लटक रही है, टपक रही है। आपकी मूछें देखकर पता चलता है कि आप चीटर नहीं। अब 8 नहीं, बल्कि 16 की चाल है। 16? 16? हाँ, 16। 16। शो बोला, शो बोला। आप सुने नहीं? हाँ। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। बोला शो। गुलाम, ये दूसरा गुलाम और ये तीसरा गुलाम। ये तीसरा बादशाह कहां से आया? बादशाह के पास बादशाह नहीं आएगा तो क्या गुलाम आएगा? इसका तीसरा पत्ता बादशाह नहीं चक्का था। मैंने तेरे चश्मे में देखा है। ओ चश्मा। रामलाल साहब को चश्मा दिखाओ। इसमें देखा होगा। इन्हें कहते हैं कैसीनो चश्मा। अगर आपको ऑर्डर देना है तो एनी टाइम मैं तो दुकान लेके घूमता हूँ। तो तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया? हमने आपको बेवकूफ कहाँ बनाया? आप तो हैं बेवकूफ। चलो रामलाल। कभी मानिक चंद का नाम सुना है? हाँ, रोज खा के थूकते हैं। हाँ, सुना भाई साहब, भाई साहब। हाँ। ये आप तो नीचे कर लीजिए ना, प्लीज नीचे कर लीजिए। हम ये भाईचारे से बात कर लेते हैं। ये पैसा आप ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ मेरी घड़ी भी आप ले लीजिए, बहुत अच्छी है। मेरी ऐनक भी आप ले लीजिए। आप तो मैं कहता हूँ मेरे सारे के सारे कपड़े भी ले लीजिए आप। चलती कम है, उछलती ज्यादा है। मैं इसको अंदर रख लेता हूँ, ओके? लेकिन एक बात है, क्या हुआ? ये उंगली है। अरे आप लोग खाम का हाथ ऊपर कर रहे हैं। नीचे कीजिए, नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। सी यू। ये सिर्फ उछलती नहीं, चलती भी है। चलो रामलाल, पैसे उठाओ। कम ऑन। सेठ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके हीरे आपको जरूर मिल जाएंगे। एक मिनट रुक जा।
चचा शाबाश, लाओ हीरे। ये लो। मामू, चचा अपने आदमी है। इसका मतलब तुम सब मिले रहो। सॉरी मानिक चंद। साले जीजा, ये क्या हो रहा है? हीरो का क्या हुआ? जीजा, मैं उन्हें जुए में डबल करने गया था। फिर वो बादशाह नाम के जुआरी ने मुझे बेवकूफ बना के वो हीरे मुझसे जीत लिए। क्या बेवकूफ? बादशाह जुआरी नहीं है, जासूस है। मैंने जो हीरे चुराए थे उसको वापस लाने का कॉन्ट्रैक्ट सेठ ने बादशाह को दिया था। जीजू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। यहाँ से बादशाह तो क्या, परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। वो हमारे पीछे है। बॉस, वो तो पुतला है। पुतला नहीं, उसका चेहरा देखो। चेहरा क्या बॉस? उसकी मुंडी भी नहीं है। उसकी मुंडी है। मुंडी नहीं है बॉस। अरे उसकी मुंडी है। मुंडी नहीं है बॉस। बॉस अब पगला गए बॉस। कभी तुमको मुंडी दिखती है? कभी आपको टीवी में दिखता है? हमको काम नहीं कर रहा बॉस। तुम मारते हो? कहाँ जाके खेती कर रहे हैं? बाथरूम आ रही है। इधर है, इधर है, इधर। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाय बाय। कुत्ते जी, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे और आपकी सारी बिरादरी से कितना डरता हूँ। एक मिनट। आपके एक गिनने से पहले ही मिस्टर बादशाह आ जाएंगे। आगे। सॉरी महेंद्र सेठ, मैं 5 सेकंड पहले ही आ गया। ये लीजिए आपके 80 लाख के हीरे। थैंक यू। और ये रहे आपके 50 लाख कैश। थैंक यू 1 सेकंड बादशाह। इट्स ऑलराइट। ये मेरे चीफ असिस्टेंट मिस्टर रामलाल। हेलो। ये कल आपके पास पहुंच जाएंगे। मेरी फीस के पैसे इनको दे दीजिएगा। ओके। लेट्स गो। The amalgamation before the fluctuation and ramification of the constitutional ambiguity and the judicial paradoxical position can be a verbal turmoil. He is right. मैं तो हूँ पागल, ये कहूँ हर पल, मैं तो हूँ पागल, ये कहूँ हर पल, कर कोई हलचल, होने दे, होने दे,
होने दे, होने दे, होने दे। कोई दीवानगी सालार जमात मिसराए हुला की नगमा संजी में मसरूफ व मशगूल हैं। ता वक्ते के दीगर असहाबे जमात मिसराए सानी के बकिया अरकान की अदायगी फरमा रहे हैं। आए ये क्या गालिब की गजल है? मेरी रेत में तैरना सीख ले और समंदर के ऊपर टहल, बिन भैंसों के आगे बचा और हवा में बना ले महल। सूट लोहे का सिलवाल तू और पैरों पे चश्मा लगा, हाथ में बांध ले वो घड़ी जिसमें हो 13:30 बजा। आए मैं तो हूँ पागल, ये कहूँ हर पल, कर कोई हलचल, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। कोई दीवानगी एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपचित भूषण पर प्रधान हो तो काक चेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार। मैंने दूरदर्शन में सुना है। पेड़ से तोड़ ले मछलियाँ, बिल्लियों को तू गाना सिखा, चांद को कर दे चौकोर तू और सूरज को न बना। बिना पहिए की गाड़ी में चल, भूल जा अपने घर का पता, लेके हाथी को मुट्ठी में तू कैबरे देख ले ऊंट का। मैं तो हूँ पागल, ये कहूँ हर पल, कर कोई हलचल, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। कोई दीवानगी खर्चे की चिंता तुम मत करो, तुम्हारा हस्बैंड गणपत राय मेरा दोस्त था और बादशाह ने मेरे को टेलीफोन पर सब तकलीफ बताया है। नहीं नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे सब दिखाई देता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो बादशाह है ना, इतना छोटा था ना तभी मैंने उसको देखा था, अभी तो बड़ा हो गया होगा ना। किधर मिलेगा वो इस वक्त ऑफिस में है। किधर है उसका ऑफिस? वो बाजू में गली है ना, हाँ। वहाँ नहीं जाना। अच्छा। उसके सामने एक और गली है, हाँ। वहाँ भी नहीं जाना। अच्छा। फिर थोड़ा आगे जाके उसके सीधे हाथ में एक और गली है, अच्छा। वहाँ भी नहीं जाना। समझ गया, किधर भी नहीं जाने का। मैं ढूंढ लेगा बादशाह को। साहब जी आटलो मोटो सामान वचमा राख्यो छे। कौन था ये अंधा? आँखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मरी गयो रे, बादशाह को ढूंढने का बहुत डिफिकल्ट काम है। कहिए भाई साहब, कैसे आना हुआ? आपके लाडले बादशाह की वजह से। देखिए भाभी जी, आपके पति गणपत राय की मैं बहुत इज्जत करता था, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में उनका बहुत नाम था और इसीलिए चुप बैठा हूं, वरना उसकी डिटेक्टिव एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल करा देता। हमारे डिपार्टमेंट के नाक में दम कर रखा है उस लड़के ने। खाली बैग। रामलाल, पैसे कहाँ हैं? गिरा दिए क्या? डूब गए। कैसे कैसे? बताता हूँ कैसे डूब गए। जुए का टेबल तोड़ा, 10,000 रुपए चुकाया। 2 कुर्सियां तोड़ी, 2,000 रुपए। 12,000 रुपए हुए ना बाकी? 2 कट ग्लास के एस्ट्रे, 900 रुपए। 12,900 बाकी। और झुमर 20,000 रुपए। 32,900 बाकी। गुलदस्ते और छोटी मोटी चीजें 1,000 रुपए। हाँ तो यार 33,900 बाकी। बाकी वो जो सुपरमैन की तरह डाय मार के निकल गया था ना कांच तोड़ के,
वो इम्पोर्टेड कार था, 15,500 रुपए भर के आ रहा हूँ। ओहो, इतना कीमती कान तोड़ के नीचे आने की क्या जरूरत थी? सीधे सीढ़ी से नहीं आ सकते थे। यार मुझे कोई शौक है कान तोड़ने का? मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था। तू गाना गा रहा था। लेकिन रामलाल फिर भी 600 रुपए तो बचे होंगे ना यार? 600 रुपए? ये मेरी हालत देख रहे हो? क्या हुआ? नंगा आने वाला था यहाँ, 500 रुपए कपड़ों का भाड़ा देकर आ रहा हूँ। ये 100 रुपए बचे हैं, इसे संभाल के रख लो। कोई बात नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि आज के अखबार में जो हमारे कारनामों की तारीफ छपी है, उसे जब ये लोग पढ़ेंगे तो हमारे ऑफिस के सामने कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। लग गई। बादशाह का ऑफिस किधर है? ये क्या ऊपर है ना? ये बादशाह का ऑफिस है। अरे इधर से मैं 4 बार गुजरा, मेरे को किसी ने बताया नहीं। जा बेटा, थैंक यू। ओके। अरे वाह, ऑटोमेटिक है। बंद भी होता है। सिग्नल टू, यस। ए भाई, इसमें कागज तो डाल। ये ऑटोमेटिक है। कमाल है, इधर सब कुछ ऑटोमेटिक है। इधर वो बादशाह काम करता है ना, बादशाह। वो किधर मिलेगा? बादशाह यहाँ काम नहीं करते, वो यहाँ के मालिक हैं। मालिक है? हाँ, वो किधर मिलेगा? कुर्सी पे बैठी है। ये हेरा, इधर नहीं उधर। तेरा बाप पेड़ा, मेरे को एड़ा बोलता है साला। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। एक्सक्यूज मी, तुम बादशाह है क्या? बादशाह मैं? अरे बादशाह जब आते हैं तो हवाएं तूफान में बदल जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं, आसमान फटने लगता है, धरती कांपने लगती है, धरती के बोझ। कैसे हैं टाटा साहब? देखिए, वैसे तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन आपके जहाज की चोरी का केस मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो बिरलास और अंबानीज भी वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। जी हाँ, और वो किर्लोस्कर ने तो नाक में दम कर रखा है सर। क्या आप मुझे पैसों का लालच दे रहे हैं टाटा साहब? शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे पास भी लाखों करोड़ों रुपए हैं। डोंट वेस्ट माय टाइम। ओके टाटा, बाय बाय। अगर ये टाटा का फोन फिर से आए तो कह देना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ओके मिस्टर बादशाह, अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन के सेक्रेटरी क्लिंट ईस्टवुड का फोन है। वो कह रहे हैं अमेरिका में उनका कोई एटम बम चोरी हो गया है, उसे ढूंढ निकालने का कुछ $10 लाख देने को तैयार है। अमेरिका? नो 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 मैन, तुम्हें तो मेरा असूल मालूम है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। ऊपर। अरे क्या ये क्या हो रहा है? ऊपर क्या को लेकर है? नीचे कर। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पे सीक्रेट साइन कर दीजिए। साइन किधर हुआ? शट अप! ये सीक्रेट साइन है। हाँ तो कहिए, क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि ऑपरेशन करने का है, लेकिन माँ ना बोलती है। इसका मतलब है कि माँ को मनाना पड़ेगा। एकदम करेक्ट। ओके। माँ की उम्र? यही कोई 50 के आसपास। और आपकी उम्र? 55। माँ की उम्र 50 और आपकी उम्र 55, यानी बेटा माँ से भी बड़ा है। इंटरेस्टिंग है। ये गधेरा, मैं तेरी माँ की बात करता हूँ। मेरी माँ? तूने सवेरे मेरे को फोन किया था ना? ओ, आप डॉक्टर रुस्तम है क्या? एकदम करेक्ट। सवेरे साला मेरे को फोन करके बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, डॉक्टर साहब माँ के ऑपरेशन का पैसा मैं थोड़ा थोड़ा करके देगा। और साला तुम लोग इधर लाखों करोड़ों का धंधा करता है और ऑपरेशन फोकट में कराने का। मैं नहीं करेगा तेरी माँ का ऑपरेशन। किधर गया? मैं यहाँ हूँ डॉक्टर साहब। नीचे उतार। हम लोगों से गलती हो गई, हम समझे आप हमारे कस्टमर हैं। नीचे उतार। ये लाखों करोड़ों की बात, ये यहाँ का ऑफिस, ये सब झूठ है। नीचे उतार। अरे नीचे उतारना यार तू।
डॉक्टर साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरी माँ का ऑपरेशन सस्ते में करा दीजिए प्लीज। देख अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है, ठंडा होने दे, उसके बाद ठंडे दिमाग से हम सोचेगा। नीचे उतार। नीचे तो हम बैठ के आपसे माफी मांग रहे हैं, प्लीज डॉक्टर साहब। मैं नहीं करूंगा तेरी माँ का ऑपरेशन। क्या कर रही हैं माँ? जरूरी बात है। माँ यहाँ ऑफिस में मत बात, बहुत इज्जत है मेरी यहाँ पर माँ प्लीज। और तुम लोग भी इसकी बातों में आकर जासूसी करने लगे। आज मैं तुम लोगों को गणपत राय का पूरा फैमिली मैड है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मरी गए खैर, आज मैं तेरे सर से जासूसी का भूत क्या बात कर रही हो? ही रहूंगी। तुझे हवालदार बना। मामा एक मिनट, तुम चाहती हो ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं? हाँ। तुम चाहती हो ना कि मैं कामयाब हो जाऊं? हाँ। पिताजी भी यही चाहते थे। हाँ। तो बस माँ प्लीज मुझे 2 महीने की मोहलत दे, और अगर इन 2 महीने में मैं कामयाब नहीं हुआ ना, फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। सच। अगर तुम कहोगे मैं हवलदार बन जाऊं तो मैं हवलदार बन जाऊंगा, तुम कहोगे मैं पहरेदार बन जाऊं तो मैं पहरेदार बन जाऊंगा, तुम अगर कहोगे मैं जमादार बन जाऊं तो मैं जमादार बन जाऊंगा। माँ सच। अच्छा, चल कर खाना खा ले। ठीक है, तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं चलता हूँ। अरे वो चारों नालायक कहाँ गए? हम सब यही हैं।